हेलो दोस्तों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का दूसरा प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। 510 और 92। 510 और 92। आइए सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। 5 से जाएगा, 5 या 25, 5 एकम 5। फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 सते 21। 17 है तो 17 के टेबल में जाएगा एक बार में। फिर 92 है, 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 एकम 23। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। इसीलिए 510 इक्वल टू 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 1। उसी प्रकार 92 का भी लिख लेते हैं हम। कितना? 2 दो बार है तो 2 का स्क्वायर इंटू 23 गुना 1। अब इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा हमारा? दोनों में मिलने वाली क्या छोटी घात वाली संख्या। तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पर 2 का पावर 1 है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 1। और कुछ मिल रहा है क्या इन दोनों में? 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, 3 है, 3 नहीं है, 17 है, 17 नहीं है। यहाँ पे 23 है पर यहाँ पे 23 नहीं है। तो HCF मेरा कितना हो जाएगा? 2। LCM दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या। 2 2 है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 इंटू तथा ना मिलने वाली संख्या यहाँ पे 5 है, 5 3 है ना, 3 इंटू 17 है तो 17। देखिए यहाँ पर 23 भी इन दोनों में नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी में है 23, तो 23 भी लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। 5 है तो 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। 4 पाँचे 20, 20 तिहाई 60 गुने 17 गुना 23। आइए सबसे पहले 60 को 17 से करते हैं। सबसे पहले 17 को 6 से कर लेते हैं, लास्ट में 0 बैठा देंगे। 6 सते 42 का 2, हाथ में 4, 6 कम 6 और 4 10। तो कितना आया? 102। 0 है तो 0 इंटू 23 है तो 23। अब 1020 है ना, उसको 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 102 को 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6, 0, 3 एकम 3, 2 को 4 से करेंगे, 2 दूनी 4, 0 है 0, 2 एकम 2, 6 4 3 2, 2 3 4 6, 0 1, तो यहाँ पर एक 0। तो मेरा HCF LCM दोनों निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके HCF और LCM के गुणनफल के मल्टीपल होता है। तो संख्या मेरा क्या क्या है? 510 गुना 92 इक्वल टू HCF हमारा क्या है? HCF 2 है और LCM कितना है? 23,460। 2 गुना 23 गुना 23,460। 510 को पहले 92 से करते हैं। सबसे पहले 92 को 51 से कर लेते हैं। 1 दूनी 2, 1 को 9 से करेंगे 9। 5 दूनी 10 का 0, हाथ में बचेगा 1, 5 9 45 और 1 46। 2 9 6 4, 4 6 9 2 आ गया। 0 है तो 0 बैठा देंगे। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 0 से करेंगे 0, 2 छक 12 का 2, 2 चौके 8 और 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब देखिए दोनों बराबर आ गया। यही हमको प्रूव करना था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसके HCF और LCM के मल्टीपल के इक्वल होता है। तो यही हमको प्रूव करना था। आइए दूसरा का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या है। 336 और 54। 336 और 54। 336 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से जाएगा, 2 एकम 2 छक 12, 2 अठी 16, फिर 2 से 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम, अब 3 से जाएगा, 3 सते 21। अब 54 का कर लेते हैं उसी प्रकार। 2 से जाएगा ये भी,
दो दूनी 4, दो सते 14, 3 से जाएगा 3 नवा 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिहाई 9। इसीलिए 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया? 2 कितने बार आया है? 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 इंटू 3 एक बार है तो 3 इंटू 7 एक बार है तो 7। उसी प्रकार 54 का भी लिख लेते हैं। कितना है? 2 एक बार, तो 2 एक बार इंटू 3 कितने बार आया है? 1 2 3, तो 3 का पावर 3। HCF मेरा क्या हो जाएगा? दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या, यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 का पावर 3 है तो मेरा 3 हो जाएगा। HCF कितना आया? 3 दूनी 6। उसी प्रकार LCM मेरा कितना आ जाएगा? दोनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या यानी 2 का पावर 4 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7 है तो 7। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 इंटू 3 का पावर 3 कितना होता है? 27 इंटू 7 है ना तो 7। 7 को सबसे पहले 16 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 छः कितना होगा? 6 सत्ते 42 का 2 हो जाएगा, 4 बचेगा, 7 एकम 7, 7 4 11, 27 है तो 27। अब 112 को 27 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 7 दूनी 14 का 4, हाथ में बचेगा 1, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 है, 8 4 12 का 2, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, तो मेरा एलसीएम निकल गया 3 2 3 0 2 4, 3 0 2 4। अब हमको क्वेश्चन में क्या प्रूव करना था कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है इसके HCF और LCM के गुणन मल्टीपल के इक्वल होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं 336 इंटू 54 किसके इक्वल होगा? इन दोनों के HCF। HCF कितना है मेरा? 6 इंटू LCM के गुणनफल के। LCM मेरा 3 0 2 4 है इंटू, अब देखिए 336 को 54 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 छक्के 24 का 4, हाथ में बचेगा 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक्के 30 का 0, हाथ में बचेगा 3, 5 तिया 15, 15 3 18 का 8, हाथ में बचेगा 1, 5 तिया 15 और 1 19, 4 4 8 3 11 का 1, 9 और 1 10 और 1 11 का 1, 1 और 1 2, 2 1 1 4 4। उसी प्रकार यहाँ कर लेते हैं 6 चौक 24 का 4, 6 दूनी 12, 12 और 2 14 का 4, 1 बचेगा, 6 तिहाई 18। देखिए इन दोनों में मैच नहीं कर रहा है, शायद मल्टीप्लाई करने में कुछ प्रॉब्लम होगा। 4 छक 24 का 4, हाथ में बचेगा 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14 का 4, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छक 30 का 0, हाथ में बचेगा 3, 5 तिया 15, 15 और 3 18 का 8, 5 तिया 15 और 1 यहाँ 16 होगा। देखिए एक छोटा सा गलती पूरा आंसर को गलत कर सकता है। 4 4 8 3 11 का 1, 6 7 और 1 कितना हो जाएगा? 8, और यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर 21 की जगह क्या हो जाएगा हमारा? 18। तो देखिए यहाँ भी 18,144 आया, यहाँ भी 18,144 आया, दोनों मैच कर गया, यानी ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमने दो संख्याओं के बीच का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकाला। उसी प्रकार यहाँ 3 धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है, इसका हमको HCF और LCM निकालना है। चलिए निकालते हैं। तीसरा का पहला क्या क्वेश्चन देता है? तीसरा का पहला क्या दिया हुआ है? 12 15 और 21। 12 15 और 21। सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 के टेबल में आएगा 2 छक 12, 2 तिहाई 6। उसी प्रकार 15 का करते हैं 3 पचे 15। उसी प्रकार 21 का करते हैं 3 सते 21। इसलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 2 बार आया है, 2 का स्क्वायर इंटू 3
इसीलिए 15 का क्या आएगा, 3 गुना 5 है, 3 गुना 5। उसी प्रकार 21, 21 इक्वल टू 3 गुना 7 है ना, 3 गुना 7। अब देखिए अब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा। देखिए दो संख्या रहता था तो दोनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या हम लेते थे। उसी प्रकार यहाँ पर 3 संख्या दिया हुआ है तो तीनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या। अब हमको देखना पड़ेगा कि इन तीनों में कौन सी संख्या मिल रही है। देखिए यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। सब में पावर सेम है तो एलसीएम मेरा 3 ही रहेगा। अब बात कर लेते हैं एलसीएम। तीनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या, तो तीनों में 3 मिल रहा है तो 3 लिख लिए, सबका पावर सेम है तो 3 ही होगा। इनटू ना मिलने वाली संख्या कौन कौन सी है, 2 का स्क्वायर है, इनटू 5 है ना तो 5, इनटू 7 है तो 7, 3 लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 5 इनटू 7। अब देखिए 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12, 12 पचे 60, 60 को 7 से करेंगे कितना आएगा, 420। तो हमारा एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया। यही हमको आंसर करना था, निकालना था आंसर। अब यहीं पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या है दूसरा प्रश्न, तीसरा का 17, 23 और 29। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17, 23 और 29। 17 का एक बार निकालते हैं। 17 किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में, 17 एकम 17। 23 किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में, 23 एकम 23। 29 किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में आएगा, 29 एकम 29। एक बार 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 गुना 1। 23 को क्या लिख सकते हैं हम, 23 गुना 1। 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुना 1। तो जो हमारा एचसीएफ होगा क्या होगा, तीनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या, तीनों में 1 मिल रहा है तो 1। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, तीनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या तथा ना मिलने वाली संख्या, तीनों में 1 मिल रहा है तो 1 इनटू नहीं मिलने वाली संख्या क्या है, 17 है, 17 गुना 23 है तो 23 इनटू 29 है तो 29। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप यहां पर लिख लीजिएगा। एचसीएफ भी मेरा निकल गया, एलसीएम भी आप निकाल लेंगे तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब हम बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। क्या है, 336 और 54। तीसरा प्रश्न क्या है, 336 और 54। सबसे पहले 336 का भाज्य गुणनखंड करेंगे 2 के टेबल में। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16। 2 के टेबल में 2 अठी 16, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम, फिर 3 से आएगा 3 सते 21। अब 54 है ना, 54 2 से जाएगा ये भी, 2 दूनी 4, 2 सते 14। माफ कीजिएगा ये क्वेश्चन हम गलत बना रहे थे। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 8, 9 और 25। कभी कभी मिस्टेक सबसे हो जाती है। 8, 9 और 25। सबसे पहले 8 का हम निकाल लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर से 9 का निकाल लेते हैं, 3 तिहाई 9। 25 का भी निकाल लेते हैं, 5 के टेबल में आएगा 25 25। अब 8 का भाज्य गुणनखंड, 2 का पावर कितने बार आया मेरे पास, 3 बार, तो 2 का पावर 3। 9, 3 कितने बार आया, 2 बार, तो 3 का स्क्वायर। 8 का हम भाज्य गुणनखंड किए तो 2 का पावर 3 बार, 1 है तो 1 इनटू उसी पर का यहाँ पर 3 का स्क्वायर है तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 है तो 5 एकम 5 कर लिए, तो 25 का मेरा क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर इंटू 1 है तो 1 लिख लिए। अब मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा इसके केस में, तीनों में मिलने वाली छोटी घात वाली संख्या,
तो तीनों में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, तो एचसीएफ मेरा एक हो गया। एलसीएम मेरा क्या हो जाएगा, तीनों में मिलने वाली बड़ी घात वाली संख्या एक, सबका पावर सेम ही है, एक का पावर एक, एक का पावर एक, एक का पावर एक, तथा ना मिलने वाली संख्या दो का पावर तीन इंटू तीन का पावर दो इंटू पांच का पावर दो, दो का पावर तीन कितना होगा आठ, तीन का पावर दो हो जाएगा नाइन, पांच का स्क्वायर हो जाएगा 25, आठ नौवा कितना होता है 72, 25 है तो 25। अब क्या करते हैं 72 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 25 दूनी कितना होगा 50, जीरो हाथ में बचेगा, हाथ में बचेगा कितना 25 दूनी हो गया मेरा 50, जीरो हाथ में मेरा कितना बचेगा 5 बचेगा, 5 25, 25 को अगर हम 7 से करेंगे, 7 पचे 35 का 5 हाथ में बचेगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7, 175 है, 175 और 5 कितना हो जाएगा 180। तो हमारा एचसीएफ भी 1 निकल गया और एलसीएम भी 1800 आ गया। यही हमको आंसर लाना था। अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन। एचसीएफ 306 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, हमको एलसीएम निकालना है 306 और 657 का। देखिए इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमको दिया हुआ है 9, इसका एलसीएम निकालना है, इन दोनों संख्या का हमको क्या निकालना है एलसीएम। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। चौथा क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल होता है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ इंटू एलसीएम के। मैंने ये बात आपको पिछले क्लास में बताई थी। तो देखिए यहां पर दो धनात्मक पूर्णांक क्या है 396 है, सॉरी 306 है और 657। तो हम मान लेते हैं कि P इक्वल टू मेरा 306 है और Q इक्वल टू 657। आप कुछ भी मान सकते हैं, A इक्वल टू 306 है, Q इक्वल टू 657 है, कुछ भी आप मान सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ मेरा कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। तो आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होता है। यहाँ दो धनात्मक क्या है P इंटू क्यू इक्वल हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो P की जगह मेरा क्या है 306 लिखेंगे, इंटू Q की जगह क्या है 657 है, 657 इक्वल एचसीएफ मेरा दिया हुआ था 9, तो 9। अब हम लिखेंगे एलसीएम। दोस्तों एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि 9 यहाँ पर एलसीएम के साथ किस चीज का किसका साइन है, यहाँ पे 9 और एलसीएम के बीच किसका साइन है यहाँ पे मल्टीप्लाई का। जब 9 को हम बराबर के इस साइड भेजेंगे तो 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, तो बराबर के इस पट्टी भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अगर 9 यहाँ पे प्लस पे रहता, इन दोनों के बीच प्लस साइन यहाँ पे रहता, तो 9 को इधर भेजते तो माइनस, यानी बराबर के इस साइड हम भेजेंगे तो साइन मेरा क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, इंटू में रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा 306 गुना 657 डिवाइडेड बाई 9 है तो 9। अब 9 और 306 कितना बार में कटेगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, मेरे पास कितना बचेगा 3, यहाँ 6 तो 36 हो जाएगा, 9 चौके 36। अब एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 34 है, 34 गुना 657 है तो 657। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर 657 और 34, 7 चौके 28 का 8, हाथ में बचेगा 2, 4 पचे 20 और 2 22 का 2, हाथ में बचेगा 2, 4 छक 24, 24 और 2 26 का 6, 3 सते 21 का 1, हाथ में बचेगा 2, 3 पचे 15, 15 और 2 17 का 7, हाथ में बचेगा 1, 3 छक 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13, 9 2 11 और 1 12, 1 और 1 2। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया 22, 33 और 8। यही हमको आंसर निकालना था। इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, दो धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ था 306 और 657। इन दो धनात्मकों का
HCF मेरा दिया हुआ था 9, तो हमको एलसीएम निकालना था। तो हमको पता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल इक्वल होता है इन दोनों संख्याओं के HCF और एलसीएम के। तो HCF और एलसीएम, HCF की जगह हम 9 लिखे, एलसीएम 9 यहाँ पर इनटू में था तो अपोजिट साइन हो जाएगा, बराबर के इस साइड जाएंगे तो यहाँ पर डिवाइड में हो गया 9। 9 से 306 चौथी बार में कट गया और 34 को 657 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा एलसीएम आ गया। आशा है आपको चौथा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। 6 का पावर n, हमको n का, ये क्वेश्चन हमको पूछ रहा है n का क्या कोई वैल्यू ऐसा हो सकता है जिसका मान यहाँ पे रखने पर हमको जो रिजल्टेंट आएगा, मेरा जो रिजल्टेंट आएगा उसका इकाई अंक 0 हो। जैसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है पांचवा प्रश्न, 6 का पावर n इक्वल टू 0, जहां n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। देखिए हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या प्रूव करने को बोल रहा है कि n का किस वैल्यू के लिए, क्या n का कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है जिसका मान यहाँ पे रखने पर मेरा जो रिजल्टेंट आएगा उसका इकाई अंक 0 आए। यानी जैसे मान के चलिए यहाँ पे 40, इधर लिखते हैं 40, तो इस 40 का इकाई अंक क्या है मेरा 0। जैसे 500, इस 500 का इकाई अंक मेरा क्या है 0। तो क्वेश्चन में हमको वही प्रूव करना है कि n का वैल्यू यहाँ पर अगर कोई प्राकृत संख्या पुट करेंगे तो क्या मेरा कोई ऐसा रिजल्टेंट आएगा जिसका इकाई अंक 0 हो। वही हमको प्रूव करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही हो तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी, 10 से अवश्य विभाजित होगी। देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही हो, यानी कोई भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी। जैसे यहाँ पर 40 है, 40 का इकाई अंक यहाँ पर 0 आया तो 40 क्या 10 से विभाज्य होगी, हाँ 40 10 से विभाज्य होगी। 500 है तो 500 का इकाई अंक मेरा क्या आया है 0, तो 500 विभाजित होगी 10 से, हाँ 10 से होगी। तो यानी कोई भी ऐसी संख्या हो जिसका इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 के टेबल में 10 5 बार में आएगा तो 10 इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2 इंटू 5। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम 2 या इंटू 5, एक बार या 2 आ जाए और एक बार 5 आ जाए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जैसे 2 का पावर 2, 5 का पावर 2, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम मेरा 2 का पावर 1 और 5 का पावर 1 आ जाए तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, और 10 से विभाजित होगी तो वो 0 पर समाप्त होगी, और 0 पर समाप्त होगी तो ये मेरा प्रूव्ड हो जाएगा। तो लेकिन हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि कोई भी संख्या n का वैल्यू पुट करने पर उसका इकाई अंक 0 आएगा, इकाई अंक 0 आना चाहिए, यही हमको दर्शाना है कि आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो चलिए हमने यहाँ क्या लिखा, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही हो तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी। यहाँ पर मेरा 6 दिया हुआ है ना, तो सबसे पहले हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। लिखते हैं अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, कितना आएगा 2 तिहाई 6, कितना आया 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 3। अब देखिए 10 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा था 2 इंटू 5 आ रहा था, लेकिन 6 के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 आ रहा है,
5 नहीं आ रहा है, यानी ये जो संख्या होगी, इस ये जो संख्या होगी 6, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आएगा। अगर 5 नहीं आएगा तो उसका इकाई अंक संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रहा होगा, यानी ये जो 6 का पावर n है, n के किसी भी वैल्यू के लिए ये 0 प्रूव्ड नहीं होगा, यानी n के किसी भी वैल्यू के लिए इकाई अंक उसका 0 नहीं आएगा। तो यहां लिखते हैं, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में नहीं आ रही है, इसीलिए 6 का पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। यही हमको प्रूव्ड करना था। आइए फिर से एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं ध्यान से। हमको बोला गया है कि n कोई प्राकृत संख्या है, यदि 6 का पावर n की जगह क्या कोई ऐसा वैल्यू पुट करने पर वो उसका इकाई अंक 0 आ सकता है। हमको क्वेश्चन में यही पुट करना था। तो चलिए सॉल्व किए। सबसे पहले क्या किए, हमने आपको बताया यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो वह 10 से अवश्य विभाजित होगी। तो सबसे पहले हम 10 का भाज्य गुणनखंड किए 2 इंटू 5, 10 का भाज्य गुणनखंड किए तो 2 इंटू 5 आया। उसी प्रकार अतः 6 का भाज्य गुणनखंड किए हम, क्योंकि यहाँ पर 6 दिया हुआ था, तो 6 का भाज्य गुणनखंड किए, कितना आया 2 इंटू 3, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। अतः 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 का पावर m 5 का पावर n, यहाँ m और n क्या है, प्राकृत संख्या, m और n क्या है मेरा प्राकृत संख्या के रूप में नहीं आ रही है। कम से कम एक बार 2 आना चाहिए और एक बार 5 आना चाहिए। देखिए यहाँ कम से कम एक बार 2 आया है पर 5 नहीं आया है, इसीलिए 6 का पावर n 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। आशा आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया।